तीसरा कार्यकाल और उसी के साथ निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट है और इस वक्त बजट पेश हो चुका है और उसी के अलावा जितनी भी उम्मीदें थी लोगों की उन पर शायद ही सरकार इस बार खरी उतरी है। एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ में, उसके अलावा रियल एस्टेट में हर जगह अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं rupiapesa.com के MD मिस्टर मुकेश पांडे। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास रहा। आम आदमी के लिए उम्मीद थी टैक्सेशन में कुछ रिलीफ। आम आदमी में जो एमएसएमई एक बहुत बड़ा तबका है जो तकरीबन 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज। तो वो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको एक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि उसमें एमएसएमईज़ को कितना फ़ायदा पहुंचा है। उम्मीद थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेजर फोकस हो ताकि एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा पाए, और बढ़ाने की जर्नी में उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट आता है एक जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, जो बैंक या एनबीएफसीज या जो भी उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी माध्यम है गवर्नमेंट के तरफ से, उसकी सपोर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस या बैंकों के तरफ से इजी फंडिंग का मिलना। दूसरा, जितने भी स्कीम हैं, सब्सिडीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है एमएसएमईज़ के लिए, लेकिन उसके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस के लिए एक छोटे छोटे कॉन्क्लेव्स करना, जैसा अभी rupiapesa.com कॉन्क्लेव्स करता आ रहा है। कल भी हम अम्बाला शहर में एक छोटा सा कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 150 एमएसएमईज़ को एड्रेस करेंगे और गवर्नमेंट की जो स्कीम एंड इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस बताएंगे कि वो किस तरीके से उनका फ़ायदा उठा करके बिज़नेस को अपने ग्रो कर सकते हैं। तो इन मुहिमों में सरकार का और भी साथ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है जैसे रोज़गार बढ़ाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमएसएमईज़ पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है इसका, बिकॉज अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगी वो एमएसएमईज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऑलरेडी 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उससे ज़्यादा ही लोगों को दे रहा है। उम्मीद है ये बहुत जल्दी और भी बढ़े, 15 करोड़ लोगों को जो मिले, 12,000 लोगों को मिल रहा है, 15,000 लोगों को मिले, 18,000 लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। क्योंकि जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा उनका एक ही इंटेंशन रहेगा, बिज़नेस ग्रोथ जब होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो ऑप्शंस हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद स्टार्टअप्स को और एम्प्लॉयमेंट में जो है इसमें बूस्ट आएगा। बिल्कुल, स्टार्टअप में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, 10 करोड़ तक की फंडिंग वो कर रहे हैं, लेकिन सीजीटीएमएसई अभी 5 करोड़ तक की लिमिट उनको दे रखी है। लेकिन वो एमएसएमई जहां वो 50 करोड़ से 1 लाख भी ऊपर पहुंच जाते हैं, तो सीजीटीएमएसई स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि उन स्कीम्स को और बढ़ाया जाए, उन दायरे को बढ़ाया जाए कि 50 करोड़ से ऊपर की एमएसएमईज़ के लिए भी सीजीटीएमएसई स्कीम की जो फंडिंग है वो रहे, उनको मिले। दूसरा, जिस तरीके से फंडिंग बैंक्स और कर रही है या स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली पूरे 10 साल के दौरान में कोई भी 3 साल वो ऐसा पीरियड ऑप्ट कर सकते हैं जाके उनका वो टैक्स फ्री पीरियड हो। मतलब जो उन्होंने अर्न किया है, जो उन्होंने प्रॉफिट निकाला है, उस पर उनका कोई टैक्स नहीं बनेगा। वही स्कीम हम चाहते हैं कि एमएसएमईज़ के लिए भी आए, बिकॉज एमएसएमई अभी स्टार्टअप के कंपैरिजन हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे, बट एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और इस चीज़ में सभी ने इस चीज़ को माना है, चाहे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी हों या फिर हमारे मोदी जी हों, उन सब ने इस चीज़ को माना है कि एमएसएमई बैकबोन है। उस बैकबोन को सही तरीके से और भी सपोर्ट की ज़रूरत है और उस सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से। तो इस बजट में जो उम्मीदें लगाई गई थी एमएसएमई से, उसके बारे में सर ने हमें बताया और काफ़ी सारे डिस्कशंस किए। उन्होंने बताया कि एमएसएमई किस तरीके से बूस्ट कर सकती है, रोजगार को बढ़ावा दे सकती है, और काफ़ी सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए। और भी तमाम अपडेट्स, जानकारियाँ बजट से जुड़ी हम आपके लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।